नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। संसद में भी कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का दिखाई दिया असर। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर की चर्चा की मांग। राज्यसभा चेयरमैन ने चर्चा से किया इनकार। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर चर्चा न होने पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर की नारेबाजी। सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ ही किसान विरोधी काले कानून वापस लेने की संसद में सुनाई दी गूंज। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, कृषि कानूनों पर पहले हो चुकी है चर्चा, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं। तमिलनाडु के मदुरई में भरभराकर गिरी 2 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत। हादसे की पड़ताल में जुटी पुलिस। तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज। किसान एकता मोर्चा ने 6 फरवरी को किया चक्का जाम का ऐलान। देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान। तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस का पहरा लगातार बढ़ता जा रहा। गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगाए भारी बैरिकेड्स। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। दूसरी ओर किसान नेताओं ने केंद्रीय बजट में किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, केंद्र सरकार ने आंदोलन स्थल पर पानी और बिजली की आपूर्ति की बंद। वहीं सरकार तीनों कानून में संशोधन के लिए तैयार। तीनों कृषि कानूनों का विरोध तेज। दिल्ली बॉर्डर पर बाड़ेबंदी को लेकर राहुल प्रियंका का तंज। प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। प्रियंका गांधी ने अब सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रियंका ने 22 सेकंड का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद कंटीले तार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिखे मुखर। राहुल ने दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरों को किया शेयर। कहा, भारत सरकार पुल बनाइए, दीवारें नहीं। यूपी के फतेहपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह। सेक्टर प्रभारी और कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण किया। सम्मानित जिला सचिव शाहिद शेख ने पार्टी को मजबूती देने के लिए लोगों से किया आह्वान। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार का दिखा कहर। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकराई। हालांकि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर आरटी ऑफिस के पीछे लगी भीषण आग। करीब 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के घरों को करवाया खाली। लखनऊ के नीवा गांव में खनन माफियाओं का दुस्साहस। खनन मानकों को ताक पर रखकर किया अवैध खनन। सरकारी रॉयल्टी के नाम से किया जा रहा अवैध खनन। पीलीभीत जनपद के सहरमराऊ चौकी में दरोगा के रिटायरमेंट कार्यक्रम। डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में किया जमकर डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सहारनपुर के गोगरे गांव में अवैध केमिकल फैक्ट्री में हुआ रिसाव। गैस और धुएं का रिसाव होने से पूरे गांव में मचा हड़कंप। कई ग्रामीण हुए बेहोश। यूपी के फतेहपुर में एसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च। सराफा व्यापारियों और स्थानीय लोगों से समस्याओं को लेकर की चर्चा। बजट की तैयारियों में जुटे सीएम अशोक गहलोत 5 फरवरी को महिला संगठनों समेत कई संगठनों से करेंगे चर्चा। बजट को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, कर्मचारी और अन्य संगठनों से करेंगे चर्चा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। बुधवार को प्रभारी अजय माकन सभी नेताओं से करेंगे चर्चा। जनता को राहत देने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम गहलोत डोटासरा समेत प्रमुख नेताओं से करेंगे मुलाकात। एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल का जयपुर दौरा। खासा कोठी पहुंचने पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने बंसल का जताया आभार। कहा, जयपुर में रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन पवन बंसल की देन। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि। पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का हुआ आयोजन। कांग्रेस नेताओं ने सुखाड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। टोंक के निवाई नगरपालिका चुनाव में भाजपा की कूटनीतिक जीत। रांकपा से चुनाव जीते दिलीप इसरानी सहित सभी 17 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी में विधिवत रूप से किया सम्मानित। दूसरी ओर निवाई नगरपालिका चुनाव की चर्चा जोरों पर। एनसीपी के सभी पार्षदों के अचानक भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेने से शहर की राजनीति में भूचाल। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भाजपा का बोर्ड बनना तय। प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में सभापति के लिए बनाए प्रत्याशी। भाजपा ने रामकन्या गुर्जर को बनाया प्रत्याशी। समर्थकों में दिखा उत्साह का माहौल। रानीवाड़ा के जसवंतपुरा प्रधान विमला चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर भेदभाव करने और प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कहा, साधारण सभा की बैठक प्रधान की अध्यक्षता न करवाकर उप प्रधान की अध्यक्षता में करवाई। प्रधान की गरिमा को पहुंचाई ठेस।
प्रदेश में थमा शीतलहर का दौर। 3 फरवरी से फिर मौसम पलटने का पूर्वानुमान। कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। एसएमएस अस्पताल में अंगदान की मुहिम को बढ़ावा। बस्ती के बैनाड़ा गांव के ब्रेन डेड विशाल ने 4 जरूरतमंदों को दी नई जिंदगी। दोनों किडनी का सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रांसप्लांट। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग और हरियाणा गैंगस्टर्स से जुड़े 8 बदमाश गिरफ्तार। श्रीगंगानगर और रायसिंह नगर में व्यापारियों पर की थी फायरिंग। थाईलैंड, यूके, कनाडा से फोन पर बदमाशों को किया जाता था ऑपरेट। झालावाड़ के असनावर में NH-52 पर कार से टक्कर के बाद निजी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस सवार करीब 3 दर्जन यात्री हुए घायल। 2 लोगों की हुई मौत। कोटा में अनियंत्रित होकर चंबल नदी में गिरा सेना का ट्रक। रियासतकालीन पुलिया पर हुआ हादसा। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हरमाड़ा थाना इलाके में युवक गोविंद वर्मा ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। जंगल में एक पेड़ पर लटका हुआ मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बानसूर में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने का मामला। पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश कर 3 लोग गिरफ्तार किए। मृतक व्यक्ति की विधवा महिला से प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। मुंडवा के शंखवास कस्बे में 2 दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप। लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कुचामन सिटी के शामगढ़ गांव में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना। 7 लाख रुपए की नकदी सहित 70 लाख के आभूषण किए पार। चोरों की तलाश में जुटी मारोट थाना पुलिस। बारन जिले में अवैध बजरी खनन जोरों पर। पुलिस प्रशासन और राजनेताओं की मिलीभगत आ रही सामने। ग्रामीणों में अवैध परिवहन को लेकर रोष। डीग के धार्मिक आस्था आदि बद्री पर्वत पर अवैध खनन जोरों पर। महंत शिव रामदास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बैरवाल से की मुलाकात। खनन कार्य बंद करवाने की मांग। पहाड़ी के छपरा इलाके में क्रेसर पर ग्रामीणों का मामला। ग्रामीणों ने थाने के गेट पर प्रदर्शन कर दिया धरना। पुलिस की कार्रवाई का जताया विरोध। चाकसौ और शिवदासपुरा इलाके में नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन। ग्रामीण इलाकों से 15,000 लीटर वॉश नष्ट किया। 150 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। भीलवाड़ा के सवाईपुर में अफीम की फसल में चांदी की तरह चमके सफेद फूल। फूलों ने अपनी ओर किया आकर्षित। भंवरों की गूंजन से आसपास का वातावरण मंत्रमुग्ध। निवाई के बस्ती गांव में पैंथर का मूवमेंट। पैंथर ने बाड़े में बंदी 4 बकरियों को बनाया निशाना। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल। धौलपुर में सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में बढ़ा बाघों का कुनबा। रिचा वन क्षेत्र में 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आई बाघिन T117। वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीर। सरिस्का में बाघिन ST चौधरी के तीसरे शावक की तस्वीर कैमरे में कैद। डाबली क्षेत्र में कुछ दिन पहले दिखे थे ST चौधरी के साथ 2 शावक। वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का माहौल। दौसा जिला अस्पताल के कच्चा पात्र में कन्या का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पीएमओ डॉक्टर दीपक शर्मा समेत पूरी टीम कर रही जांच। पुलिस प्रशासन ने जांची सीसीटीवी फुटेज। नागौर में पद्मश्री हिम्मताराम भांबू को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वानिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर मिला अवार्ड। स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए का दिया चेक। झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला आया सामने। रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने अपने चाचा की लड़की से दुष्कर्म कर हुआ फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रथम चरण का वैक्सीनेशन हुआ पूरा। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, वैक्सीनेशन में महिला कार्मिकों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। 3 फरवरी को होगा विशेष शिविर। आरपीएससी की सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का मामला। जोधपुर के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल, सीएम, साथ ही शिक्षा मंत्री और आरपीएससी चेयरमैन के नाम सौंपा ज्ञापन। तिथि बढ़ाने, पदों में बढ़ोतरी करने और परीक्षा सेट का आयोजन करवाने की मांग। अलवर शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। लोगों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। समझाइश पर व्यापारियों ने हटाया अतिक्रमण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।